अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएँ कि आपको 17 घंटे काम करना है, आपको 9 घंटे काम करना है, ऑब्वियसली आप 9 घंटे वाली जॉब चुनोगे, क्योंकि वो आसान है, आपको उतना ही पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ये चीज़ें समझ में कैसे आएँगी भैया मुझे, तो 2 टाइप की कंपनी होती है। मैं आपको उन्हीं कंपनी के बारे में बात करूँगा कि जब भी आपकी जॉब लगेगी, आप कैसी कंपनी जॉइन करोगे, क्या देखोगे, क्या क्राइटेरिया रहेंगे, किस टाइप की कंपनी होती है और किस कंपनी में कैसा एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है। चलो जी, ठीक है। हमने बहुत सारे लोगों के भी स्टेटमेंट देख लिए, जैसे कि इन्फोसिस वाले तो बोलते ही हैं, अब ओला एंड रिसेंटली ज़ेप्टो। तो देखो, मेरा काम ये है, ऑब्वियसली जो कंपनी बना रहा है वो तो चाहेगा कि आप 24 घंटे में से और भी कुछ टाइम निकाल लो, काम करो और मेरी कंपनी को बढ़ाओ। ऑब्वियसली वो तो चाहेगा, क्योंकि वो मालिक है, ठीक है? अब आपको कितना काम करना है ये डिपेंड करता है आप किस टाइप की कंपनी चुनोगे। चलो बताता हूँ। देखो, एक काम होता है सर्विस बेस्ड कंपनी और एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ठीक है? अब थोड़ा इनका काम समझ लो, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, इसमें एक्चुअली चीज़ें कैसे चलती हैं कि एक क्लाइंट है, ये बंदा क्लाइंट है, जैसे कि एक कोई कंपनी है या फिर कोई, जैसे आपको फाइज़र के लिए प्रोजेक्ट बनाना है, आपको लेट्स सपोज़ जियो के लिए प्रोजेक्ट बनाना है, तो एक बंदे को जिसको क्लाइंट बोलते हैं, उसके लिए इस कंपनी को, जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस, कॉग्निजेंट, इसने इसको बोला कि आपको मुझे एक इंश्योरेंस प्रोजेक्ट या फिर बैंकिंग प्रोजेक्ट बना के देना है। लेट्स सपोज़ ये एचडीएफसी वाले हैं, ठीक है? इनको एक बैंकिंग एप्लीकेशन बनवानी है, तो ये फिर उसके लिए टीम हायर करते हैं कि अच्छा ठीक है, इनके पास टीम होती है, उसमें से बंदे लगा देते हैं, नहीं तो हायर करते हैं। ये इनको एप्लीकेशन बना के देती है, ठीक है? अब इनने जैसे बजट असाइन किया कि हम आपकी जो एप्लीकेशन है उसको लगभग-लगभग 10 सीआर में बना देंगे। अब ये देते हैं आपको 3 एलपीए और ये एप्लीकेशन लगभग-लगभग 1 साल में बन के तैयार हो जाएगी। आप टीम में जितने भी लोग काम करोगे, आप काम करते रहोगे। अब जैसे अब एचडीएफसी का प्रोजेक्ट गया, तो कल को कोई और बंदा आया, ठीक है? तो आपको, और इनकी जो मार्केटिंग टीम होती है और जो पीछे लोग काम कर रहे होते हैं बैकएंड में प्रोडक्ट लाने के लिए और क्लाइंट लाने के लिए, वो भी इसी तरीके से काम करते हैं कि उनके पास प्रोडक्ट खत्म ना हो पाए। और जैसे अब इतनी बड़ी कंपनियां हैं, ये कॉग्निजेंट हो गई, इन्फोसिस हो गई, इनका नाम ही पहले से बहुत है, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट इनके पास आ जाता है। अब इनको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम बहुत है, राइट? हाँ, क्योंकि जिसका नाम है उसी पर ट्रस्ट है। तो इस तरीके से पूरी साइकिल चलती है और इन सर्विस बेस्ड कंपनी में आपके पास इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप अ, अपने लिए कुछ प्रिपेयर करो। और दूसरी चीज, अब आप इंडिया में रह के काम कर रहे हो, क्लाइंट जो है जिन्हें प्रोजेक्ट बनाना है वो भी अपनी तरफ से कुछ बंदे हायर करता है ताकि आपकी मॉनिटरिंग हो सके। तो अब ये यूएसए में बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपके जब 11 बजेंगे तब उनकी मॉर्निंग होगी या फिर जैसे भी शिफ्ट चलेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम जोन ऑफ इंडिया एंड यूएसए। तो हाँ, आपकी रात होगी तो उनके यहाँ सुबह होगी। आज जब वो जा रहे होंगे, है ना, और आप आ रहे होगे ऐसे, तो आपका 11 से 12 बजे आपका डीएसएम होगा। यहाँ पे जब यूएसए होगा तो भाई आपका सुबह इस टाइम पे होगा, रात को भी यही चलेगा 8 से 9, 10, 11। तो जब मैं सेपिन में काम करता था, तो मेरी जो डीएसएम होती थी रात को वो 10 बजे होती थी और वो 11 बजे तक खिंचती थी। फिर हमें 11 बजे बैठना पड़ता था, तो ऐसी शिफ्ट होती थी पूरी। तो आप सर्विस कंपनी में बोल नहीं सकते, बिकॉज वो बोलते हैं क्लाइंट यूएसए का है, यू नीड टू सपोर्ट। तो आपको हो सकता है कि 12 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे आपको काम करना पड़ रहा है, ठीक है? अब देखो, जो आपसे कंपनी पैसे देगी, काम करवाएगी, सीधी बात है। अब कोई ये बोले इन्फोसिस का मालिक 24 घंटे काम करो, वो बोलेगा यार, देखो ऑब्वियसली बिकॉज उनकी कंपनी है, मेरी कंपनी है, तो मैं कहूंगा कि नहीं 24 घंटे काम करो। अरे ये देखो, एक बार जो बंदा सक्सेसफुल हो जाता है वो फिर कुछ भी कहानियां बनाता है कि मैंने 24 घंटे काम किया। अब जैसे जेप्टो की बात कर लेते हैं, उन्होंने कितना काम किया, राइट? मेरी ही शायद उम्र के हैं दोनों फाउंडर्स, कितना काम कर लिया जो वो ये सारी बातें बोल रहे हैं कि 24 घंटे काम करो। भाई तू तो काम करेगा ही ना, क्योंकि तेरी कंपनी है, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, राइट? एम्प्लॉय क्यों करेंगे? हाँ, बट ऐसा नहीं होता है, जैसा कंपनी कहती है वैसा आपको करना पड़ता है। हाँ, अब इनमें टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज दे वांट यू टू वर्क 12 मंथ 24 आवर्स, ऐसा इनमें सिस्टम चलता है। अब एक तरफ प्रोडक्ट बेस कंपनी समझ लो, लेकिन प्रोडक्ट बेस में भी क्राइटेरियाज है। प्रोडक्ट बेस में एक आती है स्टार्टअप और एक आती है वेल स्टैब्लिश कंपनी। तो जैसे स्टार्टअप भी होती हैं, वो भी एक सर्विस की तरह ही काम कर रही होती हैं। बहुत सारी स्टार्टअप होती हैं और बहुत सारी अच्छी कंपनीज होती हैं जो बड़ी कंपनी है, लेट्स सपोज, है ना, बड़ी कंपनी। अब जो स्टार्टअप होते हैं,
अब वो क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनी को अपनी सर्विस देते हैं, जैसे मैंने कुछ प्रोडक्ट बना लिया या उनके लिए काम कर दिया। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, एक स्टार्टअप जिसका खुद का प्रोडक्ट है और उसे माइक्रोसॉफ्ट ने दे रखा है, जैसे कैब का प्रोडक्ट है, जो भी है, ठीक है। तो वो भी चाहेगा कि आप दिन रात काम करो, क्यों? क्योंकि उसने फंडिंग ले रखी है, फंडिंग ले रखी है। और स्टार्टअप में एक्चुअली वो लोग ना बच्चे हायर करके लाते हैं, जैसे एलपीओ से बच्चे हायर करके लेके आए, या फिर आईआईटी से एनआईटी से बच्चे हायर करके लेके आए, और वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट सीधे प्रोडक्शन पे जाए। तो ये पूरी स्टार्टअप जो होते हैं वो पूरी अजाइल लाइफ साइकिल, या मैं बोलूँ डेवऑप्स मॉडल फॉलो नहीं करते। बस कहाँ प्रोडक्ट बना है और कहाँ प्रोडक्ट प्रोडक्शन पे गया है, ये सारी चीज़ें वो फॉलो करते हैं, जो कि बहुत ही गंदी प्रैक्टिस है। बट वो भी कुछ कर नहीं सकते, जल्दी से जल्दी चीज़ें करते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे मैंने एक फीचर डेवलप किया, जैसे मान लो अभी नोटिफिकेशन का फीचर वो डेवलप कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में, ड्राइवर को नोटिफिकेशन करने के लिए। अब इसमें कुछ बग रह गया, ना तो इतनी अच्छे से टेस्टिंग हो पाएगी, ना इतनी अच्छे से डेवलपमेंट। देखो, डेवलपमेंट तभी अच्छा हो पाता है जब उसकी रिग्रेशन टेस्टिंग हो, फ्रिक्वेंट टेस्टिंग हो, ठीक है। लेकिन इतना टाइम ही नहीं है टेस्टर को, डेवलपर ने भी जल्दी से करके दे दिया, तो वो बार बार फटेगा। या आपका कोड चल रहा है, बार बार फटेगा, टेस्टर कहेगा ये फट रहा है, आप फिक्स करो जाओ। अब क्या होता है कि प्रोडक्शन पे गया कोड, अब वो रात के 12 बजे फट रहा है, तो आप रात के 12 बजे लेके बैठोगे। अगर प्रोडक्शन के रोड रात के 11 बजे फट रहा है, तो रात के 11 बजे लेके बैठोगे। ये सारी सिस्टम होती हैं। अब हालांकि अजाइल यहाँ सर्विस बेस्ड में भी फॉलो होता है, लेकिन सर्विस बेस्ड वालों के पास काम इतना है कि आप एक से फ्री नहीं हो पाओगे, तब तक आप दूसरे में डाल देंगे वो, ठीक है। क्योंकि उन्हें क्या करना है, जो ये 3 LP आपको दे रहे हैं और जितने क्लाइंट से पैसा लिए, आपसे 10x वसूलना है। बेशक आपको वो एक्सेल शीट ही क्यों ना भरवाएं, जरूरी नहीं है डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो। समझ में आया? स्टार्टअप में आपको टेक्नोलॉजी अच्छी मिल जाएगी, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अपने इनिशियल करियर में जब आप सर्विस बेस्ड ज्वाइन करते हो या फिर प्रोडक्ट बेस्ड, सबको घिसना पड़ता है। देखो, मैंने भी किया है, आप बिना क्वेश्चन किए करते रहो, ठीक है। जब आप एक एक्सपीरियंस लेवल पे पहुंच जाओगे 4-5 साल बाद, आप चीज़ों को ऐसे कर दोगे। और जब हम फ्रेशर होते हैं तो हमें लगता भी है कि यार यार ये काम नहीं हो रहा है। वही काम अभी जो मैं कर रहा हूँ, वो मैं अगर 1 घंटे में निपटाता हूँ, वो हो सकता है कि पहले मुझे उसे करने में 6 घंटे लगते हो, और लगते भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पता नहीं कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको टेक अच्छा मिल जाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि वो काम ही वही कर रहे हैं। अब बात आती है जो अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, जैसे कि जियो हो गया, हॉटस्टार हो गई, है ना, अब फ्लिपकार्ट हो गई। काम यहाँ पे भी होगा बाबू भैया, लेकिन प्रोडक्ट जो हैं वो स्टेबल हैं, प्रोडक्ट जो हैं वो स्टेबल हैं, और एक प्रॉपर लाइफ साइकिल फॉलो होती है। अगर वो भी नहीं फॉलो होगी, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है एक फीचर को डेवलप करने के लिए, आपको प्रॉपर टाइम होता है उस फीचर को अच्छे से टेस्ट करने के लिए, और फिर वो डिप्लॉय होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो प्रोडक्ट में बग निकलेंगे, निकलते हैं बग तो वो दोबारा से डेवलप करके दोबारा से पब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टैब्लिश कंपनी है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मेरा प्रोडक्ट स्टेबल चल रहा है, तो अगर कम काम है मेरे पास, मैं प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, या ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास, जैसे मान लो कि अभी मैं 9 घंटे काम कर रहा था, तो अब मैं जब 1-2 घंटे 4 घंटे काम कर रहा हूँ, तो मुझे निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दिया जाएगा कि यहाँ काम नहीं है। नहीं, ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। काम आएगा, मैंने 24 घंटे भी काम करूंगा, मैं 4-5 घंटे भी काम करूंगा। दिस इज अ वेल स्टैब्लिश्ड आपकी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। अब ये तीनों की डेफिनेशन है, यहाँ पे आपको अच्छी पे भी मिलती है, यहाँ पे आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी मिलता है। यहाँ पे आपको पे अच्छी मिलेगी, यहाँ पे पैसे आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलेगी। यहाँ तो आपको कुछ ही नहीं मिलता ठीक है। लेकिन हाँ, जिनकी किस्मत अच्छी होती है, यहाँ उसमें भी आपको टेक स्टैक अच्छा मिल जाता है। सर्विस बेस्ड कंपनी में जब मैंने ज्वाइन किया था, काफ़ी मेरे दोस्तों को जावा फुल स्टैक मिला था। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, लेट सपोज आपने 9 महीने जावा पे काम कर लिया, आपकी ग्रैप बनने लग गई है, अब ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब ये निकाल के आपको डॉट नेट पर डाल देंगे, आपसे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि आप एज एन फ्रेशर ज्वाइन किए हुए हैं। फिर अगर डॉट नेट खत्म हो गया, या आपको सैप में डाल देंगे। हाँ, लेकिन अगर एक्सपीरियंस वाले बंदे को, लेट्स सपोज 4 साल वाले को जावा पे हायर करके ला रहे हैं, या उसे भी कोशिश करते हैं उधर डालने की, लेकिन आप रिजिड हो जा सकते हो, आप मना कर सकते हो, बिकॉज आप एज एन जावा डेवलपर ही हायर हुए हो। लेकिन एज एन इंजीनियर मेरे हिसाब से तो आपको मना नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू शुड नो एवरी टेक्नोलॉजी, या फिर आप इस कदर आपको होना चाहिए कि आप जल्दी से उसको पकड़ लो, ठीक है। आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको डिस्कस की होंगी, बताई होंगी, कि आपके लिए कौन सी कंपनी अच्छी है, टेक वाइज, पैसे वाइज, एवरीथिंग, और आपको कैसे चीज़ें सीखनी है। अगर आपको एक प्रोडक्शन बेस्ड एप्लीकेशंस बनाना सीखना है, आपको सीखना है कि एक्चुअली कंपनी में कैसे काम होता है, कैसे कोड लिखते हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमारे जावा फुल स्टैक 2.0 का बैच का, तो आप उसको जाके एक बार देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली इनरोल कर सकते हो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर,
बाय बाय।